हेलो बच्चों, नमस्कार। ये हम रिटायरमेंट का आपको 5वां वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं उसको हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका रोल आपके रिटायरमेंट के केस में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, क्योंकि इसको अगर नहीं लाइक सब्सक्राइब करते हैं मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा रिटायरमेंट में। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2050 एज फॉलोज। लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज। सैलरी क्रेडिटर 66,000, जनरल रिजर्व 54,000, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, एक्स का 1,40,000, वाई का 90,000, जेड का 60,000, टोटल 2,90,000। अब 66,000 प्लस 54,000 प्लस 2,90,000 दैट्स कम 4,10,000। असेट साइड में आइए। कैश एट बैंक 20,000, सन्डी डेटर 30,000, स्टॉक इन ट्रेड 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। टोटल आपका जो है अगर जोड़ें 20,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख दैट्स का 4,10,000। द फर्म हैज ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फॉर ₹80,000. Surrender value of policy was 27,000 as on 31st March 2015. Why retire on the above date on the following condition? Following condition दी हुई है जिस डेट में रिटायर हुआ है वही। सबसे बड़ी बात आपको हम ये बता दें, यहाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी दी हुई है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, डेथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बुक वैल्यू मतलब 80,000 से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो सरेंडर वैल्यू, सरेंडर में जो पैसा मिला है वही सब पार्टनर में उठा के बांट दीजिए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए 27,000 को सभी पार्टनर में हमें पार्टनर कैपिटल में बांट करके क्रेडिट कर देना है। अब लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाई 20%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। डेटर पर आपको 5% प्रोविजन करना है बैड डेट्स का। Depreciate plant and machinery by 10%, stock in trade 5%, outstanding rent to be made during the year 3,000, goodwill of the firm is to be valued at 36,000, पूरे फर्म की goodwill 36 है, Y to be paid 10,000 in cash, 10,000 रुपये तुरंत दे देने हैं, and balance amount be transferred to his loan account, जो भी बैलेंस होगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। Prepare necessary account in the books of the firm, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टिकुलर रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैड डेट्स प्रोविजन 5% लिखा हुआ है, ठीक है। डेटर आपके कितने 30,000, तो यहाँ लिखिए टू बैड डेट्स प्रोविजन 5% ऑफ 30,000 दैट्स कम 1,500 बाहर कर दिए, क्योंकि इससे असेट्स डेटर की वैल्यू कम हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, यहाँ लिखिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20% ऑफ 2 लाख, 40,000 क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि असर बढ़ती तो क्रेडिट करते हैं। डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%, स्टॉक इन ट्रेड 5%, तो यहाँ लिखो डिप्रिसिएट ऑन प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी 1 लाख का 10% कितना 10,000 होता है। स्टॉक इन ट्रेड आपका 60,000 है, ये आपका जो है 5% डिक्रीज हुआ है, डिप्रिसिएट हुआ है, तो स्टॉक इन ट्रेड 5%, ठीक है। 5% ऑफ 60,000 का 5% कर लिया तो आपका 3,000 आ गया। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व किया है, और इसका कुछ पोर्शन आपका जो है कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी, जैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हमने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन में जो है आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट होता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 3,000 हो गया। अब 40,000 टोटल हमने डेबिट क्रेडिट में लिख दिया, फिर 40,000 से आपका 1,500 प्लस 10,000 प्लस 3,000 और 3,000 घटाएंगे तो 22,500 आ जाएगा, ठीक है। अब 22,500 को 4/9, 3/9, 2/9, तो 22,500 इंटू 4/9 10,000 जो है पहले का बैलेंस हो, पहले का प्रॉफिट हो गया, मतलब एक्स का हो गया। 3/9 22,500 का 7,500 वाई का हो गया। 22,500 का 2/9 5,000। अब इन सब का टोटल 22,500 आ गया, टोटल आपका 40,000 हो गया। अब यहाँ लिखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे हम लोग, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर एक्स वाई जेड। अब यहाँ कैपिटल का बैलेंस कितना दिया है, सबसे पहले लिखिए बाई बैलेंस बी डी, एक्स की 1,40,000 है, वाई की 90 है, जेड की 60 है, ये आपकी कैपिटल हो गई।
जनरल रिजर्व आपका 54,000 है, तो इसको 4:3:2 के रेशियो बांट दीजिए, तो बाई जनरल रिजर्व 24,000, 18,000, 12,000 आ जाएगा। इसके बाद अभी हमने मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी दी हुई है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो सरेंडर वैल्यू जितना पैसा रिलाइज हो उसे मतलब है, तो 27,000 को यहाँ लिख देंगे बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू, और इसको उठा करके 4:3:2 बांट देंगे, तो पहले का 2,000 आ जाएगा, एक्स का, वाई का 9,000 आ जाएगा, जेड का आपका 6,000 आ जाएगा। इसके बाद डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अभी हम लोगों ने 10,000, 7,500, 5,000 निकाला है, तो बाई डिवैल्यूएशन करके 10,000, 7,500, 5,000 दिखा दिया। अब हम लोग आ जाएँ गुडविल के ट्रीटमेंट में। अब यहाँ पर टोटल फर्म की गुडविल 36,000 लिखी है, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट्स वाइज शेयर ऑफ गुडविल 36,000 इंटू 3/9 करेंगे, तो आपका जो है 12,000 आपका गुडविल आ जाएगा वाई का। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, यहाँ पर कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, इसलिए सबसे पहले हमने गेनिंग रेशियो निकाला कैसे, एक्स वाई जेड लिख दिया, और जब वाई को हटा दीजिए, इसका रेशियो 4:3:2 था, वाई को जब हटाएंगे रिटायर कर देंगे तो इनका गेनिंग रेशियो 4:2 आ जाएगा, इसको और शार्ट करेंगे 2:1, 2:1 ही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इनती क्या होगी, एक्स कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल, तो वाई के सामने हमने 12,000 लिख दिया। इसके बाद जो है वाई के सामने 12,000 लिख दिया, इसको 2:1 में बांट दीजिए, तो आपका एक्स के सामने 8,000 आ जाएगा, जेड के सामने 4,000 आ जाएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड बाय रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर के अनुसार जो है गुडविल को एडजस्ट करना था, तो 12,000 को हमने 2/3 1/3 किया, तो 8,400 हो गया। अब इसको यहाँ पर लिखिए बाई एक्स कैपिटल 8,000, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई क्रेडिट है, वाई क्रेडिट, तो वाई के अकाउंट में 8,000 4,000 क्रेडिट होना है, तो बाई एक्स कैपिटल 8,000 बाई जेड कैपिटल 4,000, और यहाँ पर एक्स और जेड दोनों डेबिट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 8,000 एक्स में दिखा दिया, और जेड में कितना दिखा है 4,000। इसके बाद जो है हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताई है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि वाई को जो है 10,000 कैश पेमेंट करना है, लास्ट पॉइंट है, वाई टू बी पेड 10,000 कैश एंड बैलेंस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 कैश करके 10,000 वाई को दे दिया है। इसके बाद जो है आपका दूसरा इसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको एक एंट्री आपको करनी थी, यहाँ पर जो है ये हमने एक एंट्री बताई है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, कि ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ओनली सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज कंसिडर्ड एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, और इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका जो है जब इसको आप जो है 27,000 को 4:3:2 बांटेंगे, तो एक्स की 12,000, वाई की 9,000, जेड की 6,000, यही हमने ऊपर यहाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी करके दिखाया था। अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल लगाएंगे तो जो है एक्स का कैपिटल देखिए कई साइड में 1,40,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, तो आपका 1,86,000 जो है एक्स की कैपिटल आ गई। वाई की कैपिटल देखिए 90,000 प्लस 18,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000 प्लस 7,500, 1,36,500 था, उसमें से आपने 10,000 घटा दिया, तो वाई का लोन जो है 1,26,500 आ जाएगा। 1,36,500 से जब 10,000 घटाएंगे तो 1,26,500 वाई का लोन हो जाएगा। इसके बाद जेड में आइए 60,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, तो इन सब का टोटल आपका 83 आ गया। 83 में से 4 घटाया 79 हो गया। ऐसे एक्स का 1,86,1,86 में 8 घटाएंगे तो 2 बैलेंस सी डी 1,78 आ गया, 1,78 आ गया। और इस तरीके से आपका जो है, अब हम इसकी आपको बैलेंस शीट बताते हैं। बैलेंस शीट के लिए क्या करना है, बैलेंस शीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था तो सन्ड्री क्रेडिटर हमने वही लिख दिया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 3,000 था वो भी हमने दिखा दिया। वाई का लोन 1,26,500 हो गया। कैपिटल अकाउंट एक्स का 1,78,000 आ गया, जेड का 79 हो गया और टोटल 2,57,000 हो गया। अब आप लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाइए, क्रेडिटर 66,000, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000, वाई लोन 1,26,500 और आपकी कैपिटल एक्स और जेड की 2,57,000, तो 4,52,500 लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया।
अब आप असेट साइड में आइए, कैश साइड बैंक। हमने शॉर्टकट में 20,000 था, उसमें से 10,000 अपने वाई को दे दिया तो कितना बचा 10। इसका अकाउंट भी नीचे बनाया, अभी समझाएंगे। अब आ जाइए डेटर में। डेटर आपके 30,000 से लेस बैड डेट्स आपका 1500 में से घटा दीजिए तो आपका 28,500 आ जाएगा। ऐसे स्टॉक इन ट्रेड 60,000 था, लेस डिप्रिसिएशन 3,000, इसमें से घटा देंगे 57,000 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख था, लेस डिप्रिसिएशन 10,000, घटा दिया 90,000 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2 लाख था, ये आपका 20% इंक्रीज होता है तो 2 लाख में 40,000 अगर जोड़ेंगे तो 2,40,000 हो जाएगा। अब चूंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपकी सरेंडर हुई, सरेंडर मतलब मिली है, या ये कह सकते हैं एडजस्टमेंट में है, तो ये असेट साइड में भी आ जाएगी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 27 लिख दिया। अब 10,000 प्लस 28,500 प्लस 57,000 प्लस 90,000 प्लस 2,40,000 प्लस 27,000, इसका भी टोटल 4,50,500 आ जाएगा। मतलब आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ की टैली हो गई। नोट्स क्या लिखा है, शेयर बैंक कैश साइड बैंक और बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर बिकॉज 10,000 इज टू बी पेड वाई। 10,000 चूँकि वाई को पे किया है इसलिए आपको अकाउंट बनाना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी, वाई कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये बीइंग 10,000 पेड टू वाई। अब बैंक अकाउंट बनाया हमने, पार्टिकुलर रुपीज। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस आपका जो है 10,000 दिया हुआ है, सॉरी 20,000 लिखा है तो हमने 20,000 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर वाई डेबिट टू बैंक 10,000 है तो बाई वाई करके 10,000 लिख दिया। अब 20,000 दोनों तरफ टोटल लिख दीजिए, 20,000 में 10,000 घटाएंगे 10,000 आ जाएगा। मतलब जब भी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट तभी बनाया जाता है जब आपकी एडजस्टेड कैपिटल दी हो और एडजस्टेड कैपिटल का पेमेंट टू कैश बाई कैश हुआ हो, तभी ऐसा होता है। अब यहाँ इसलिए हमने बना दिया क्योंकि यहाँ पर 10,000 रुपये वाई को दिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना।